हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी तैयारी में। इस वीडियो में राष्ट्रीय उपलब्धि परीक्षण NAS इसका जो कक्षा 10वीं का जो प्रश्न पत्र है वो हम लोग आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं और उसका सॉल्यूशन भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो सॉल्यूशन देखने के पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप लोगों को सारे क्वेश्चंस का क्लियरिफिकेशन हो सके। तो यहाँ पर देखिए NAS 2021 की तैयारी के लिए अभ्यास प्रश्न पत्रों का सेट है। कक्षा 10वीं के जो विज्ञान विषय के विशेष टीचर्स जो हैं गवर्नमेंट के, उन्होंने बनाया है इसको मिल करके। तो आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर होने वाले हैं NAS के लिए। इन्हीं में से आप लोगों के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, Fe2O3। यहाँ पर दिया हुआ है आपको Fe2O3 और 3+2Al, इसकी जो इक्वेशन है वो दी हुई है Al2O3 और Fe, यानी कि O3 जो है Al की तरफ चला जाता है और Fe अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाली जो इक्वेशन है ये कौन सी टाइप की इक्वेशन कहलाएगी? विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी? विस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, चिप्स बनाने वाली चिप्स के पैकेट में ऑक्सीजन गैस हटाकर नाइट्रोजन गैस भरते हैं, जिसमें निम्न में से कौन सी अभिक्रिया होती है? तो इसमें ऑक्सीजन को हटाना जो है वो उपचयन अभिक्रिया कहलाएगी, ठीक है, और नाइट्रोजन को हम भर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर आप आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थर्ड क्वेश्चन है, लीचेन पौधे के प्राप्त लिटमस सूचक का रंग होता है। तो इसका जो रंग कौन सा कलर का होता है? नीला, बैंगनी, लाल या रंगहीन? तो इसका सही जवाब है बैंगनी, ठीक है। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चूना पत्थर चौक एवं 8 400 400 400। जी हाँ, अब क्लियर करो अपने सभी डाउट्स व्हाट्सएप पर ही। बस 8 400 400 400 पर व्हाट्सएप करो अपने डाउट्स और 5 सेकंड में पाओ वीडियो सॉल्यूशन। 8 400 400 400 व्हाट्सएप चैट खोलो और फॉलो करो 3 स्टेप्स। सबसे पहले आप लोगों को अपने डाउट्स का एक फ़ोटो खींचना है, तो फ़ोटो क्लिक करो, सवाल को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फॉर क्लास 6 to 12th IIT JEE नीट्स CBSE यूपी बिहार महाराष्ट्र राजस्थान एंड अदर स्टेट बोर्ड्स। तो देर किस बात की, 8 400 400 400 पर व्हाट्सअप करके अपने सभी डाउट्स को कर दो आउट। संगमरमर किस यौगिक के उदाहरण है? तो जो चौक होती है आपकी वो कौन से यौगिक से बनी होती है? तो CaCO3, ठीक है, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पर ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा का जल नदी में प्रवाहित होने से जलीय जीवधारियों की उत्तरजीवी कैसी हो जाएगी? तो उत्तरजीविता क्या हो जाएगी? इसमें पांचवें क्वेश्चन का जो सही जवाब है, सरल, कठिन, सामान्य या कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो इसमें कठिन हो जाता है, ठीक है, अगर आप अम्लीय वर्षा का पानी उसको में प्रवाहित कर देंगे तो। नेक्स्ट है रोयल जल, ठीक है, रॉयल जल के सांद्र नाइट्रिक अम्ल एवं सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के सही अनुपात है। तो इसका जो सही अनुपात है आप लोगों के लिए वो कितना है? 1:3 होता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। याद कर लीजिए फटाफट से ये क्वेश्चन आंसर। सेवन्थ क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा है, एथेनॉल का आणविक सूत्र C5H5OH है। इनमें से 3 संयोजकता आबंध है या फिर 4 संयोजकता आबंध है या 5 संयोजकता आबंध है या 6? तो इसमें से जो सही जवाब है वो है आपका 5 संयोजक आबंध होंगे इसमें। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, किसके उपयोग से दृष्टि तंत्रिका प्रभावित होती है जिसमें व्यक्ति को अंधा हो सकता है? मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोटेनॉल या ब्यूटेनॉल? 8th क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है मेथेनॉल। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है, 9th क्वेश्चन ये रहा, रुधिर का थक्का बनने में कोशिका कौन सी सहायता करती है? तो लाल रुधिर कणिकाएं या फिर श्वेत रुधिर कणिकाएं या प्लेटलेट्स कोशिकाएं या इयोसिन? क्या होगा इसका सही जवाब? सही जवाब है प्लेटलेट्स जो होती हैं वो इसका रुधिर का थक्का बनाने में काम में आती है। नेक्स्ट है, पत्तियों का मुरझाना निम्न में से किससे प्रभाव से होता है? तो यहाँ पर पत्तियों के मुरझाने के लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक अम्ल या इंसुलिन हार्मोन। तो 10th क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है एब्सिसिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सबसे बड़ा भाग है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा प्रमस्तिष्क। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रमस्तिष्क। उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण है, उभयलिंगी पुष्प जो होंगे जिसमें दोनों लिंग होंगे वो क्या होगा आपका?
तरबूज, पपीता, सरसों या उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब है वो सरसों होगा, तरबूज पपीता नहीं होंगे, सरसों रहेगा। नेक्स्ट है, यदि किसी अवतल दर्पण कैसा होता है, इस तरीके का, है ना। अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो f = r/2 या f = 2r या फिर f = 3r/2 या f = 0। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा f = r/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं। तो पौधे जो है नाइट्रेट के रूप में या नाइट्राइट के रूप में या सल्फेट के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो 14 का जो सही जवाब है वो नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमाशय की ग्रंथियों से अत्यधिक अम्लीय स्राव से क्या होगा। तो अम्लीय स्राव अगर अमाशय की ग्रंथियों से हो गया तो क्या होगा, क्षेमा का स्राव घट जाएगा या अल्सर हो जाएंगे या ए और बी दोनों हो जाएगा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है, स, ए और बी दोनों। ठीक है, अल्सर भी हो जाएगा और स्राव घट जाएगा उसका, श्लेष्मा का जो है वो आपका स्राव घट जाएगा। नेक्स्ट है, पौधे की जड़ें इनमें से कौन सी गति दर्शाती है। तो धनात्मक प्रकाशानुवर्तन या फिर ऋणात्मक या धनात्मक गुरुत्वाकर्षण या ब और स दोनों ही सही है। तो इसका जो सही जवाब है वो सही है ब और स दोनों ही सही है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, एक लेंस की क्षमता जो 5 डायप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो फोकस दूरी अभी आप लोगों को पूछा था, लेंस नहीं था वो, दर्पण था आपका। इसमें 17वें क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए ग्राफ द्वारा त्वरण का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर वेग जो है ऐसे लीनियरली बढ़ रहा है और यहाँ पर टाइम के साथ में वेग बढ़ता है, तो त्वरण इसमें कुछ ना कुछ होगा। तो त्वरण का मान जो है वो क्या निकालेंगे अपन, इनिशियल और फाइनल में से माइनस करके और टाइम को भी माइनस करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसका सही जवाब जो होगा 18 का वो हो जाएगा आपका ब। आपको अगर इसके डिटेल में जवाब चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम लोग इस पर बता देंगे और भी डिटेल में क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, जब कोई वस्तु अनंत दूरी पर स्थित है तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब बनता है। वीडियो को लाइक कर लें अगर पसंद आ रहा हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप लोगों के पास में सबसे पहले अपडेट मिल जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं, फोकस तथा 2F के बीच में, या फोकस पर या 2F पर या फोकस और अनंत के बीच में। तो इसका सही जवाब जो है वो है फोकस पर। कोई भी वस्तु अनंत दूरी पर स्थित है और उसके आगे उत्तल लेंस हो तो उत्तल लेंस द्वारा उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। ठीक है, फोकस पर उसका प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट है, मेंडल के मटर के पौधे पर आनुवंशिकता संबंधी प्रयोग किए, इसके जो द्विसंकर संकरण का F2PD का अनुपात था वो क्या था। तो 20वें क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो आपका है 9:3:3:1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेलनाकार चालक का प्रतिरोध 27 ओम है, इसे 3 बराबर भागों में काटा जाता है। यदि इसे 3 भागों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो इसके संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। यह आपका प्रतिरोध है, उसको 3 बराबर भागों में काट दिया है। 27 ओम का था ये टोटल पहले। अब इसका जो बराबर भागों में काटने के बाद इनको पैरेलल में जोड़ दिया। ठीक है, तो इसका तुल्य प्रतिरोध यहाँ से यहाँ तक के लिए इसका R की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। तो कितनी होगी, तो 21 का जो सही जवाब है वो होगी 3 ओम। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे के चमकने का कारण है। तो हीरे का जो चमकने का जो सही कारण है वो क्या है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आर्थिक परावर्तन या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो आप लोगों को ये पता होगा कि ये पूर्ण आर्थिक परावर्तन के कारण हीरा जो है वो चमकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी गेंद को ऊंचाई से नीचे की ओर फेंका जाता है तो गेंद 2 सेकंड में तय की गई दूरी जो है वो कितनी होगी। तो ऊंचाई से जो फेंका गया है तो गेंद जो है वो 9 या 10 मीटर पर सेकंड की स्क्वायर की स्पीड से नीचे गिरेगी। तो यहाँ पर जो त्वरण है वो आपका 10 मीटर पर स्क्वायर है। तो दूरी पूछ रहा है, तो दूरी जो होगा वो किसके बराबर होगा। 23वें क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो हो जाएगा 20 मीटर। 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, मानव तंत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो 24वें क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो क्या होगा,
परितारिका, कॉर्निया, रेटिना या नेत्र गोलाक पर। तो 24वें क्वेश्चन का सही जवाब है रेटिना पर बनता है। ये तो आप लोगों को सबको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं बीच 3 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। तो कार्य जो होगा वो कितना हो जाएगा? 25वें क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका ब 36 जूल, क्योंकि 12 इंटू 3 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तत्व का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो इसका सही जवाब धूप वाले दिन, बादलों वाले दिन, या गर्म दिन, या पवनों वाले दिन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ब बादल वाले दिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का उदाहरण है जो जीवों से बनता है ना? कोयला होगा, या सौर ऊर्जा होगा, या पवन ऊर्जा होगा, या फिर ज्वारीय ऊर्जा होगा। सही जवाब जल्दी से बताइए। तो कोयले जो है वो दब करके बनते हैं जीवाश्म के, इस वजह से ये जीवाश्म ईंधन ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है, निम्नलिखित में से आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ये देखिए इजी क्वेश्चन है, किसको कौन खाएगा और उसके बाद में चेन कैसे चलेगी। तो 28वें क्वेश्चन में यहाँ देखिए घास को कौन खाता है? बकरी, और बकरी को कौन खाता है? मानव। ये इसकी एक प्रक्रिया होगी, श्रृंखला हो गई। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के अपशिष्ट वायु निम्न में से कौन से मार्ग द्वारा बाहर निकलती है? तो इसका जो सही जवाब है आपका क्या होगा? अ हो जाएगा, वायु कोष्ठिका, फिर श्वसनी, फिर श्वास नली, फिर ग्रसनी, फिर नासिका रंध्र से। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण को बचाने के लिए 5 प्रकार के आर रिफ्यूज़, रिड्यूस, रीयूज़, रीपर्पस, रीसाइकिल, रीराइट या रिमाइंडर, इनमें से कौन से हैं 5? तो सही जवाब इसका जो है वो है स। पहला है रिफ्यूज़, फिर दूसरा है रिड्यूस, और फिर तीसरा है रीयूज़, और फिर चौथा है रीपर्पस और रीसाइकिल। ये रिवराइट और रिमाइंडर इसमें नहीं आएंगे पर्यावरण को बचाने वाले में। तो आई होप ये आपको 30 ही क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। तो बने रहें अपनी तैयारी के साथ में, और आने वाली वीडियो में हम लोग आपके लिए और भी सब्जेक्ट्स के सॉल्यूशंस लेकर के आएंगे, और सैम्पल पेपर साइंस के भी और लेकर के आएंगे। थैंक यू। विजिट अपनी तैयारी अगेन, बेल आइकन को दबा लेना ताकि आने वाले अपडेट्स आपसे मिस नहीं हो। 10th क्लास वाले बच्चे सारे सुन लो। थैंक यू।